हाय फ्रेंड्स, तो एक वीडियो बना रहा हूँ। करीब 3-4 महीने यूज़ किया हुआ है ये गन। करीब 15-20 कार्ट्रिजेस फायर किया हुआ है। मौका नहीं मिल पा रहा है। 3-4 अटेम्प्ट किया था। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब मैं कैमरा से शूट कर रहा हूँ तो मेरा फेस फोकस में आ जा रहा है और ऑटो ट्रैकिंग का इश्यूज़ है, गन ब्लरी हो जा रहा है। 5-6 अटेम्प्ट्स में भी मैं अच्छा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो बेसिकली अभी आपको एक ये देना चाहता हूँ मैं, इसका अपडेट। कुछ लोग पूछ रहे थे इसके बारे में। ये सिग सॉयर P226 है। काफ़ी अच्छा होल्स्टर दिया है साथ में। तो ये जो है, ये जो आप ये वाइट यहाँ निशान देख रहे हैं, ग्रे निशान, ये जो है ऑथराइज्ड बाय नेवी सील्स है। ये एक्चुअली सिक्स और कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। ये ट्रेनिंग के लिए, डिसअसेंबली के लिए और जस्ट टू हैव अ फील ऑफ द वेपन, ये नेवी यूज़ करती है। इसका मैकेनिज़्म, ब्लो बैक वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट है। वेट भी बिल्कुल सेम है। तो बिटवीन स्मिथ एंड वेसन्स, बेरेटा, ये सिक्स और का कॉन्ट्रैक्ट मिला था ये नेवी सील्स का, यूएस मिलिट्री का। और उसके बाद से ये उनके नेवी सील्स यूज़ कर रहे, काफ़ी अच्छा इसका उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है। ये जो गन है ये CO2 पावर्ड है। इसको मेरा लेने का जो कारण था वो बेसिकली एक ही था। नॉर्मल जितने भी CO2 गन्स आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनी के हैं, गेमो वगैरह के भी हैं, रिप्यूटेड कंपनीज के भी हैं, एयर आर्म के भी हैं। उनका जो कार्ट्रिज लोड करने का तरीका तो यहाँ बेस से होता है। बेस में डाल के एक एलन की को ट्विस्ट करना पड़ता है। अभी ये CO2 गन का एक ये प्रॉब्लम क्या है कि आप लोडेड कार्ट्रिज जो है आप इसमें छोड़ नहीं सकते। यूज़ करने के बाद अब वो कार्ट्रिज निकाल के रखना होगा, नहीं तो अंदर के सील्स उड़ जाएंगे। तो कार्ट्रिज लगाना, अच्छा आप रैपिड लोड कर नहीं सकते क्योंकि एलन की ढूंढो और लोड करो। इसका जो मैकेनिज़्म है ये ट्रे मैकेनिज़्म है। कार्ट्रिज यहाँ चला जाता है, ये बंद हो जाता है, इंस्टेंटली आप यू आर रेडी टू शूट। तो इसी के लिए मैंने सिर्फ इसके कार्ट्रिज लोडिंग मैकेनिज्म के लिए मैंने ये गन खरीदा और जिसके कारण काफ़ी पापड़ बेलना पड़ा। क्योंकि सिग ये एक्चुअल रिप्लिका है। आप रियल गन और इसमें कोई देख के, उठा के, टच करके डिफरेंस फील नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे कंट्रीज़ में ये इलीगल है, UAE में, दुबई में, इंडिया में। तो अब अगर सिग नाम से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करा रहे हैं और बना ही ये सिग के फैक्ट्री में है, तो कोई भी कस्टम्स इसको वेपन समझ के अलाउ नहीं करता। साथ में एक ये मैगजीन था। मुझे ये एक्स्ट्रा मैगजीन मंगाने के लिए जापान की कंपनी थी जो गेमो के लिए ये गन मैन्युफैक्चर करती है। गेमो कंपनी के लिए और इस सिग कंपनी के लिए पार्ट्स उसने मैन्युफैक्चर किया है। दोनों का मैगजीन सेम था। तो ये जो डुप्लीकेट जो एडिशनल मैगजीन है वो गेमो का है। तो गेमर के नाम से मैगजीन्स में मंगा पाया। 1,500-2,000 करीब पड़ा, 2,000-2,500 पड़ा। और एक मैगजीन ये गन के साथ में था। इस गन का एक और कारण था मेरा लेने का, इसके बैरल राइफल्ड है। क्योंकि ये ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और रियल फीलिंग देना होता है, तो राइफल बैरल से एक्यूरेसी बढ़ती है। ये क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट वेपन है। CQC बोलते हैं या CQB बोलते हैं, क्लोज क्वार्टर बैटल। तो इसके लिए ये जो गन है ये 7 से 10 मीटर तक, ये फीट तक ये इफेक्टिव होता है, मतलब होना चाहिए, ताकि आप कैन कोलैटरल डैमेज नहीं हो और कोई इधर उधर के लोगों को चोट नहीं लगा, बिल्कुल हेडशॉट ले सके। इसका जो ये साइड्स है, डॉट साइड दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। और नीचे में एक रेल दिया हुआ है, तो इसमें आप अंडर बैरल साइड्स माउंट कर सकते हैं। तो मैंने इसका अंडर बैरल साइड्स मंगाया हुआ है। मैंने माउंट करके देखा तो इसका ब्लो बैक और इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि ये मुझे लगा कि खिलौना होगा। तो मैंने ठीक से माउंट नहीं किया था, पर इसका ब्लो बैक इतना पावरफुल है कि जो अंडर बैरल साइड्स है वो बीच फेंका जाता है। तो ये अंडर बैरल साइड्स है, ये यहाँ यूँ इस तरह से माउंट हो जाता है। इसको XY इसका जो मतलब विंडेज और एलिवेशन है, ये एलन की से ये एडजस्ट हो जाता है और आप पॉइंट एंड शूट कर सकते हैं, अंधेरे में काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये होल्स्टर में रखने के लिए इसको बार बार निकलना पड़ता है, और अगर होल्स्टर में नहीं रखूँगा तो गन में धूल लग जाएगा। तो कभी लगाऊँगा, क्या इत्मीनान से खेलूँगा। तो अभी फ़िलहाल मेरा फीडबैक यही है कि गन काफ़ी रियलिस्टिक है, काफ़ी ऑथेंटिक है। इसमें एक और सेफ्टी फीचर है। होता क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब ये CO2 कार्ट्रिज यूज़ करते हैं तो वहाँ की टेम्परेचर 22 से 24 डिग्री के आसपास होती है। उस माहौल में आपको इससे आपको 300-350 FPS मिल जाता है और करीब 40 शॉट काउंट मिलता है। CO2 कार्ट्रिजेस हीट सेंसिटिव होते हैं, तो यहाँ पे जैसे हीट बढ़ता है ना, ये CO2 कार्ट्रिजेस का प्रेशर जस्ट डबल हो जाता है। तो यहाँ पे इसमें सेफ्टी रिलीज वाल्व दिया हुआ है कि अगर आपका CO2 कार्ट्रिज, जैसे हमें 30-35 डिग्री है, अभी नॉर्मली 35 डिग्री है, तो CO2 कार्ट्रिज काफ़ी ट्रेमेंडस प्रेशर में होगा। तो उस समय में अगर मैं इसको लगाऊंगा तो पहले 5 शॉट में उसका एक्सेस प्रेशर को वो ब्लीड करके नॉर्मलाइज कर देगा। अब बड़ आपको ऐसा आवाज़ सुनाई देगा जैसे कि रैपिड फायरिंग फुल ऑटो में हो रहा है। आप तब देखेंगे, अभी ट्राई करूँगा मैं आपको दिखाने का। और वो होने के बाद में जब एक्सेस गैस इसका जब ब्लीड आउट हो जाता है
इसका सेफ्टी वॉल्व्स के थ्रू या सेफ्टी मैकेनिज्म के थ्रू, उसके बाद आप 18-20 शॉट आराम से एक्यूरेटली मार सकते हैं। तो मेरा जो यूज़ करने के बाद जो एक्सपीरियंस रहा है बेसिकली वो रहा है कि ये जो H&N इकोनॉमी के जो एक्साइट पैलेट्स हैं वो बहुत बढ़िया एक्यूरेसी दे रहे हैं। तो मैं 18 8 और 8 16 पैलेट्स उसके मारता हूँ, 16 फिर BB के मारता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि 32 पैलेट्स के बाद में प्रेशर वेरिएशन होने लगता है और फिर वो आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। अभी मैं जो मार रहा हूँ अपने घर के अंदर मार रहा हूँ, करीब ये 12 फीट 15 फीट के आसपास है, 4.5 मीटर का डिस्टेंस है मेरे रूम का। तो उसमें मैं मार रहा हूँ एक कोने से दूसरा कोना, और मैं ट्राई करूँगा ग्रुप बनाने का और आप लोग को दिखाने का। तो आई होप इस बार रिकॉर्डिंग अच्छा हो जाए, सो दैट आप लोग को क्लियरली दिखे इसका गन का परफॉर्मेंस। ये गन एक लोड करके दिखाते हैं। गन अभी सेफ में है, एस दिख रहा है, ये रेड मतलब ये फायर है, ये इसका ब्लो बैक एक्शन है। तो इसका जो कार्ट्रिज है काफ़ी पावर जो है इसके ब्लो बैक में चला जाता है, एक्चुअली आपके हाथ पे झटका लगता है जिसके कारण काफ़ी रियलिस्टिक फीलिंग दिखता है, बट वो इसके जो CO2 गैस का जो एफिशिएंसी है उसके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि जो गैस का एनर्जी आपको इसको पीछे धक्का देने में लगता है वो गैस का एनर्जी के कारण वो लॉस है आपके CO2 गैस का। इसमें बेसिकली ये जो कार्ट्रिज है इसमें 1 ड्रॉप सिलिकॉन ऑयल डालना पड़ता है। बिठा दिया, रिमूव कर रहा है, गन जो है सेफ पे है और इसको ऐसे लॉक कर दिया। तो इसको फुल ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक बोलते हैं। सेफ पोजीशन में मैं फायर करूंगा तो फायर नहीं होगा। ये लोडेड जो रेड डॉट देख के फायर करूंगा तो ये आप झटका देख सकते हैं मेरे हाथ में जो फिजिकली जो ट्रेमर हो रहा है, और ये कॉक पोजीशन में क्योंकि सेमी ऑटो। अब दोबारा ट्रिगर प्रेस करूंगा तो ये कॉक होता जाएगा। अब इसको सेफली डीकॉक करने के लिए सेफ पोजीशन में रखें, ट्रिगर दबा दिया तो डीकॉक हो गया, या इसको इसके जो स्लाइड है उससे कॉक या डीकॉक किया जा सकता है। अभी ये रेडी टू फायर पोजीशन में है पर गन सेफ है, ट्रिगर दबा के इसको मैं सेफ ले आया। अभी गन सेफ है, मैगजीन डालूंगा और शूट करके आप लोग को दिखाता हूँ। फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत से कैमरा एडजस्ट किया, आई होप ठीक से रिकॉर्डिंग हो पाए। सो ये अभी गन फिलहाल सेफ में है, मैं मैगजीन डाल रहा हूँ। पहला जो है H&N एक्साइट का 16 राउंड फायर करूँगा और इससे एक्यूरेट शूटिंग करने का ट्राई कर रहा हूँ, और फिर 16 राउंड स्टेनलेस स्टील BBs जो करीब 6 ग्रेड्स के हैं। तो गन को फायर भी किया, कॉक किया। अभी ध्यान दीजिएगा अगर एक्सेस गैस होगा तो सेफ्टी रिलीज से इसका गैस निकल जाएगा। ये शॉट्स हमारे मोस्टली सब टारगेट पे लगे। मैगजीन का ड्रॉप डाउन मैगजीन है, ड्रॉप हो जाता है ताकि आप क्विकली नया मैगजीन इंसर्ट कर सकें। नेक्स्ट 16 राउंड, नेक्स्ट 8 राउंड गन कॉक्ड है, टॉप एकदम टॉप में मारते हैं। 8 राउंड चला, 3-4 लग पाया। थोड़ा टाइम देते हैं प्रेशर बिल्डअप होने में। और अभी स्टेनलेस स्टील BBs चला रहे हैं। स्टेनलेस स्टील BBs चलाने के लिए पूरा अलाइनमेंट सब कुछ अलग करना पड़ता है, क्योंकि इसका रैपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी चित्राया हुआ लगा। 8 राउंड
गन को सेफ